जोहार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ एवी। अभी हम पहुंचे हैं चतरा जिला के लावालौंग प्रखंड। ये मुख्यालय है, चौक है, और जहां हम जानते हैं कि चुनावी दंगल है। 13 तारीख को यहां चुनाव होना है। हम जानते हैं कि यहां के ग्रामीणों से कि चुनावी रुझान क्या है, चुनाव के लिए लोगों का सोच क्या है, किसकी सरकार चुनेंगे और कौन सा विधायक होंगे। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में किसका रुझान अच्छा है और कौन होंगे यहाँ का विधायक। दो प्रत्याशी हमारे बीच है, एक है भाजपा से उज्जवल दास और एक है मनोज चंद्रा। तो आप किसे मतलब लाइक करते हैं और क्या आपका मत क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता की आवाज़ में आप यहाँ पर आए हुए हैं। ये हम लोगों के हिसाब से यहाँ की जो जनता की जो रुझान है वो है मनोज चंद्रा। अच्छा, हाँ, ये मनोज चंद्रा का रुझान यहाँ पे पूरे प्रखंड में चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि वो जनता के बीच में हमेशा रह रहे हैं। उज्जवल दास क्यों नहीं? उज्जवल दास एक फैक्टर आ रहा है कि यहाँ वो बाहर के नेता हैं। अच्छा, वो हमारा लोकल नेता नहीं। वो भी तो बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं। हाँ, बीजेपी के हैं और रहेंगे भी, लेकिन जो इसके पहले जो चुनाव हो रहा था उसमें सबों का जनता का ये माने रुझान था कि हमारा जो है से लोकल नेता ही प्रत्याशी रहे तो अच्छा रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य प्रसाद साहब। आपका क्या राय है? इसे चुनाव दंगल शुरू है और 13 तारीख को मतदान होना है। आप कैसे लोगों को लाइक करेंगे जो आपके हित के लिए काम करेंगे? ऐसे प्रत्याशी को हम चयनित करेंगे कि जो हमारे जनता को हमेशा सुख और समस्या को देते। तो कौन हो सकते हैं आपके? मनोज चंद्रा ही है जो हमेशा। आखिर आपके बीच में भाजपा का जो है वो उज्जवल दास, ये इन्हें क्यों नहीं किया जाता? उज्जवल दास जो है वो बाहर का प्रत्याशी है, हम लोग लोकल को वोट करेंगे। लोकल को बोलते हैं। अच्छा, बाहरी और बिक्री का मामला है। तो ये वो भी तो हजारीबाग है, कोई दूरी नहीं करते तो हैं। हमारा सिमरिया विधानसभा का आदमी को चाहिए ना। सूर्या विधानसभा। क्या शुभ नाम होगा? मेरा नाम राजेश कुमार साहू। अच्छा, आप भी पीछे हैं, आपकी क्या राय है? क्या राय है? चाह रहा है तो हम भी मनोज चंद्रे नहीं, ऐसा नहीं कि चार ऐसा कोई कुएं में गिरेंगे तो आप भी तो नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपका मतदान बहुत कीमती है। वो थोड़े गिर रहा है। नहीं नहीं, आपकी मतदान जो है बहुत कीमती है, एक वोट का बहुत कीमत होता है। आपकी क्या राय है? मतलब किन्हें चुनेंगे जो आपके चंद्रा तो हम लोग पहले से है। आप क्या उनका भी चुनेंगे। लोकल ही चुनेंगे? उनका क्या नाम हुआ आपका? हम लोग क्या भैया आप किनारे एकदम मोड़ में है क्या? हम लोग को गुस्सा किए हैं क्या? आपकी क्या राय है? आपका यहाँ लोकल प्रत्याशियों को मदद करने बहुत संघर्ष भी किए हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग उसी को बहुत संघर्ष तो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भी किए हुए हैं। ये लोकल है। अच्छा, लोकल का मामला है जी। अच्छा, अब हमारे बीच कुछ और है, वरिष्ठ हमारे बीच है यहाँ का ये लावालौंग चौक है। हम इनसे भी जानते हैं कि क्या समस्या है और क्यों ये हम प्रत्याशी को चुनेंगे। आप अपना जो है कि थोड़ा सा ये नाम बता दें। मेरा नाम कृष्णा पठाक है जी। तो क्या मतलब ये चुनावी दंगल अभी जारी है, 13 तारीख को चुनाव होना है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम जहाँ तक देख रहे हैं, लोकसभा आपको याद होगा पहले जी। एक्चुअली जो राइट वोटर्स हैं वो साइलेंट है और हल्ला वही कर रहे हैं जो बार बार हल्ला करते हैं। आप पिछला बार का विधानसभा भी देख चुके होंगे, मनोज चंद्रा के नाम का बूम बूम था पूरा। जी जी लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो आपको पता है जी कि वो 10,000 वोट से हार गए। जी और इस बार भी संभवतः मुझे जो लग रहा है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ या लोकल रह रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जी जी और कोई भी यहाँ जानता है मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी। लोग मेरे पास बोल रहे हैं और जो मैं देख रहा हूँ, इस बार फिर से बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से, चाहे लोग कुछ कहें। रीजन क्या है? जी लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, ये सभी लोग देख रहे हैं। जी। इस 5 साल में जो जेएमएम की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बर्बाद है। अधिकारी बात नहीं सुनते किसी का, पूरा नौकरशाही चल रहा है। तो ऐसे में यदि हम फिर से उसी को लेके आते हैं तो आम पब्लिक तो पीछे रह जाएगी ना। हमारा जो मुद्दा रहता है मेनली बिजली, पानी, सड़क, वो कब पूरा होगा? 5 साल आप सीएम बन के रहे, कुछ नहीं दिए, अभी आप विधायक मांग रहे हैं। क्या पता आपकी सरकार नहीं बने तो आपके विधायक क्या कर लेंगे फिर? बिल्कुल सही बात। अब हम आगे जानते हैं कि हमारे बीच और भी हमारे हैं। क्या चीज़ है, क्या रहेगा मतलब आपके बीच जो है कि आपके विधानसभा से जो प्रत्याशी खड़ा है? आप सुनिए, हम लोग बोलेंगे। देखिए अपना तीन पुष्ट के बना लेता है, जनता को हम कुछ नहीं, बाकी बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। हम लोग केंद्र सरकार को देख रहे हैं, विधायक को नहीं देख रहे हैं। क्या नाम हुआ? सुबोध साव। जी। चलिए, हम और हमारे बीच अभी हैं लोग, इनसे भी हम जानते हैं क्या आपकी क्या राय है भाई?
मालूम आपका नहीं है, जो हम मालूम आपको करते हैं। बीजेपी से उज्जवल दास हैं और जेएमएम से मनोज चंद्रा है। तो आप किसे लाइक करते हैं जो आपके क्षेत्र के लिए बढ़िया हो, क्षेत्र का विकास करे? कंफर्म नहीं हुआ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? मोहन बाबू। चलिए ठीक है। अब हमारे बीच और भी हैं और इनसे भी जानते हैं क्या आपकी राय क्या है। दो प्रत्याशी आपके बीच खड़े हैं। मेरा प्रत्याशी है मनोज चंद्रा रहेगा। जैसे हम लोग को विधानसभा जीत लिया किशुनदास, 5 साल बीत गया। आज यहाँ से देखे मनहनिया रिमी रामपुर तक, अब जाके देखे कैसा रोड है। तो हम भी वैसा पार्टी के देने से कोई फायदा नहीं। हम लोग जो लोकल है उसी देंगे और उसी का रुझान रहेगा। जो बनाएगा देखेगा कि यहाँ से बगल में जाइए 5 से 10 किलोमीटर आपका मोटरसाइकिल जाने लग जाएगा। बाहरी और भीतरी की बात करें तो पहले भी सिमरिया विधानसभा में अधिकतर बाहरी भी रहे हैं, लोकसभा में बाहरी भी रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अगला बीजेपी यहाँ विधायक वो नहीं बना पाया, फिर बनाएंगे कुछ बना पाएगा फिर कुछ नहीं। अगला मौका हम लोग उनको दिए, अब फिर वही पार्टी बार मौका देंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा बोलते अब हमारे बीच दुकानदार भाई भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं क्या इसकी राय है। क्या आपकी राय है और किस नजरिए से देख रहे हैं? विकास का चुनाव मतलब कौन विकास के लिए है? बीजेपी। आपका शुभ नाम? आपका भाई साहब क्या रहेगा, किस नजरिए से देख रहे हैं? जो भी जो है विधायक के पद पर खड़े हैं प्रत्याशी के रूप में, हम लोग तो लोग हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि इस राज्य में बीजेपी सरकार में बीजेपी सरकार। क्यों आखिर जेएमएम की सरकार क्यों नहीं? क्योंकि जेएमएम की यहाँ पे सीएम रह चुके हैं हमारे हेमंत सरकार, लेकिन वो मेरे क्षेत्र के लिए तो मैया समान योजना भी लाया उन्होंने और बिजली बिल माफ किया के लिए। हम लोग पढ़े लिखे लिए, हम लोग ने कोई केंद्र सरकार का हमको एक दो गिनती बता दीजिए क्या है केंद्र सरकार का आपके हित में या लाभ में आया? जो भी वैकेंट आता है अच्छा केंद्र सरकार के हित में नहीं आता है। केंद्र सरकार में भी जैसे वाला तो वो भी कैंसिल हो गया और बहुत वैकेंट हुआ और बहुत कैंसिल हो गया, फिर हुआ। वो तो यहाँ की सरकार की ये कमी है ना, जिसकी वजह से यहाँ क्वेश्चन लीक हो रहा है। वो तो केंद्र वाले उतना सुरक्षा तो कर नहीं पाएंगे, वो तो लोकल। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अब हम जानते हैं हमारे बगल में और है और इनसे भी जानते हैं कि क्या चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में इनका क्या राय है। आप चुनावी माहौल में स्वागत है। आपको क्या लगता है कि इस बार कैसे आदमी को, कैसे प्रत्याशी को वोट करना चाहिए? सर तो हवा सुन रहे हैं, हवा सुन रहे हैं। आपकी राय क्या है? बोलिए, आपका शुभ नाम बताएं। फिर अब हम आगे भी चलते हैं और लगता है जो उनसे भी हम जानते हैं कि क्या माहौल है। बोलिए, आप बहुत देर में बोलना और चाह रखे दोबारा नहीं। जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी मैंने कुछ लोगों से ये बात आई कि रोड खराब है, बिजली नहीं है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये बिजली और रोड के लिए सीएम के पास या पीएम के पास बात को कौन पहुँचाएगा? हाँ जी। तो पहुँचाने वाला हमारा नेता कैसा हो जी। यहाँ तक कि जब यहाँ से बात वहाँ जाएगी तभी हमारा काम हो पाएगा। और यही पहुँचाने का काम 10 साल यदि बीजेपी का सांसद रहे हैं तो क्या पीएम से बात नहीं हुई उनको कि हमको रोड वहाँ पर नहीं है, लावालौंग प्रखंड में बिजली नहीं है, तो पहुँचाना चाहिए ना बात को। तो वो पहुँचाते तो निश्चित ही बनता। हमारे इसके 5 साल पूर्व में हमारे विधायक रहे किशुनदास जी, तो वो सीएम के पास बात को क्यों नहीं पहुँचाए, जो कि मैंने अभी तक काम नहीं हुआ। और कह रहे हैं कि भाई सरकार पर धावा बोल रहे हैं कि सरकार का घर घर घूमती है। सरकार घर घर नहीं घूमती है सर। वो सरकार घर घर घूमने के लिए आदमी प्रत्याशी यहाँ पर भेजे हुए हैं और वो प्रत्याशी का काम है कि वहाँ पर बात को पहुँचाना था। आपका क्या नाम है सर? आप भी प्रसाद साहब। हम आगे और भी लोग हैं, हम इससे जानते हैं कि क्या इनकी गलत सोच है और ये कैसे आदमी को ये और कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपकी अपनी राय है, थोड़ा सा काट करके लेंगे इनको। और ये चुनावी रुझान में हम लोग चल रहे हैं कि माहौल क्या है
आप कैसे आदमी को लाइक करेंगे? ये सिमरिया विधानसभा से 2 प्रत्याशी खड़े हैं। देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि यहाँ अभी जैसी स्थिति है कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ भी अगर मान लीजिए राज्य में भी अगर भाजपा की सरकार रहे तो शायद विकास का कार्य अच्छा होगा। और पिछले 5 साल हेमंत सोरेन का कार्यकाल हम लोग देखा है, उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा और अच्छी योजनाओं का लाए हैं धरातल पे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो और जो विकास का रफ्तार होना चाहिए आज के डेट में वो नहीं हो पाया है। तो हम लोग यही अपेक्षा करेंगे कि जो भी जीत के जाए वो हमारे लिए काम करें। वर्तमान में 2 हैं हमारे सिमरिया विधानसभा से, एक उज्ज्वल दास है बीजेपी से और एक मनोज चंद्रा है गठबंधन से। तो ऐसे 2 में से किनको लाइक कर सकते हैं? देखिए, यहाँ तो हम लोग चाहेंगे कि एजुकेटेड कोई शिक्षित आदमी, और किशुन दास के पिताजी भी तो यहाँ विधायक रह चुके हैं, रामचंद्र राम भी यहाँ रह चुके हैं, इनके मनोज चंद्रा के भी पिता भी रह सके हैं। तो दोनों विधायक पुत्र हैं, तो दोनों से बेहतर उम्मीद की है। लेकिन पिछले बार मनोज चंद्रा जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो हम लोग चाहेंगे कि उनके साथ मेरा नाम रुपेश कुमार। अब और हम जानते हैं आप नहीं बोलिए, ऐसा क्या है बोलिए। बस मनोज चंद्रा के लिए हम लोग। मनोज चंद्रा क्यों? आखिर मनोज चंद्रा की उज्ज्वल दास क्यों? बाहरी आदमी है, अच्छा, बाहरी आदमी। तो पहले भी यहाँ जो है बाहरी रह चुके हैं लोग, तो क्या विकास नहीं हो पाया था? उनको भी चांस दिया जाए। चलिए मनोज चंद्रा। तो अब हमारे बीच और भी एक आ रहे हैं, यहाँ जो है चुनावी दंगल में हम लोग सामने आए हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि आप लोग कैसे आदमी को लाइक करते हैं? अभी चुनाव है विधानसभा, थोड़ा सा जो है ना अभी हम इसके बारे में सब पे बात देख कर सुनिए भाई सुनिए, अभी चुनाव चल रहा है मालूम है विधानसभा का? कहाँ घर हुआ आपका? पलामू पड़ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब हमारे पीछे और दुकानदार भाई हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या निकला है, हुआ भी है। क्या आपका शुभ नाम बताइए आप? सुनील जी, आप ये बता सकते हैं कि हमारा सिमरिया विधानसभा का चुनाव सामने है और 13 तारीख को मतदान भी होना है। तो आप कैसे 2 हमारे बीच एक प्रत्याशी हैं, एक बीजेपी से उज्ज्वल दास है और जेएमएम महागठबंधन कहा जाए तो मनोज चंद्रा। तो ये 2 में से कैसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, हम तो जो भी मेरा एज है, जितना दिन का ज़िंदगी हम जिए हैं उतना दिन में तो हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी विधायक बने लाहौलंग का स्थिति सुधार सकता है। दूसरी बात है कि लाहौलंग में जितना लूट हो रहा है नरेगा के नाम पर वो हमको नहीं लगता है और कहीं हो रहा है। तो व्यक्ति लोग जो है ना नरेगा का काम करके लाखपति करोड़पति बन गया। हम चाहेंगे कि जो भी विधायक बने, हमारे दिल की मत है हमारा कि जो भी बने पहले 3-4 साल का रिकॉर्ड को, नरेगा वाला रिकॉर्ड को निकाले। कहाँ बना कुआं, कहाँ डोभा बना, तो कौन निकाल सकता है आपके हिसाब से? वैसा आदमी कौन निकाल सकता है? हमारे हिसाब से जो अभी प्रत्याशी लोग जितने हैं कोई नहीं निकाल सकता है। कोई नहीं निकाल। नहीं निकाल। तो फिर वैसे में क्या होगा उसका जो आप जो सोच बनाए देखा जाएगा मनरेगा का, जिसके जो धांधली चल रही है, तो वो क्या वैसे ही चलता रहेगा या फिर बंद होगा? देखिए, अब अभी समय है थोड़ा सा निर्णय लेने